हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। हम वेक्टर कैलकुलस में आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो ए डॉट बी की बात की थी। क्या हो रहा था? ए बी कोस थीटा। थीटा क्या था? दोनों के बीच का एंगल, यानी कि दोनों के बीच में जो एटलीस्ट एंगल होगा ए से बी। क्या कर रहे थे? एंगल किस तरह निकाल रहे थे? ये ए वेक्टर है, ये थीटा है, मान लिया ये बी वेक्टर है। जब ये एंगल कम होता था तो हम ये लेते थे। जब ये वाला एंगल यदि 2 पाई माइनस थीटा छोटा होता था, जो छोटा होता था थीटा या 2 पाई माइनस थीटा में से, उसे हम लेते थे। तो हमारी जो थीटा की वैल्यू थी वो 0 से कहाँ आ रही थी? पाई के बीच आ रही थी। ठीक है, यहां भी यही होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में भी थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह करेंगे? दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होता है? एक वेक्टर होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर आ रहा था, क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं दो वेक्टर का कैसा आएगा? वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है। कैसे लिखेंगे? मान लिया दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है। टू वेक्टर्स हैं ये। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह लिखेंगे, ए क्रॉस बी। इस तरह हम डिनोट करेंगे एंड डिफाइन कैसे करेंगे? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। वहां क्या था? कॉस थीटा, साइन थीटा। यहां तक तो क्या है? ये भी एक स्केलर है। ठीक है, साथ में आ रहा है एन कैप। एन कैप हमें डायरेक्शन देगा। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डॉट प्रोडक्ट हमारी कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है। थीटा वही एंगल है। थीटा क्या है? एंगल, लीस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंड एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। कैसा है? यूनिट वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन जैसे हम 11th 12th में जब वेक्टर पढ़ते हैं तो हमने वैसे भी कहीं ना कहीं एक राइट थंब रूल पढ़ा होगा, है ना? राइट थंब रूल। इसमें क्या करते हैं हम? एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तो तीसरे को हम बोलते हैं ये इसी डायरेक्शन में आएगा हमेशा। तो यदि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इस तरह यदि मेरे पास ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो जो एन कैप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। एन कैप की डायरेक्शन और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। यानी कि दो वेक्टर हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ये वाली होने वाली है। इसी तरह यदि एक वेक्टर मेरे पास इस तरह है, हम इस तरह लिखें, यदि ए वेक्टर मेरे पास ये है, बी वेक्टर इस तरह है, तो जो सी वेक्टर होगा, सी वेक्टर या फिर हम कहें क्रॉस वेक्टर, यहाँ पे क्या है? क्रॉस, ए क्रॉस बी हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। जो ये एन कैप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। राइट थंब रूल से हम किस तरह निकालते हैं? वो इसकी ये डायरेक्शन होगी एन कैप, और एन कैप की डायरेक्शन में ही हमें ये ए क्रॉस बी वेक्टर मिलने वाला है, जिसका मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा एंड डायरेक्शन ये हो जाएगी। एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। और आप राइट थंब रूल में देखते ही हैं, यदि ये ए है, ये बी है, तो ये तो परपेंडिकुलर ही है प्लेन के। प्लेन के क्या है?
जिस प्लेन में ए और बी हैं दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। यहाँ तक कि इस प्लेन में यदि कोई तीसरा वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है इस वाले प्लेन में, तो ये उसके तो परपेंडिकुलर ही है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि इस प्लेन में है तो हमें राइट थंब रूल से यदि हम ए क्रॉस बी निकालें या बी क्रॉस ए निकालें, उसके पे डिपेंड करेगा वेक्टर या तो बाहर की तरफ इस तरह होगा या अंदर की तरफ होगा। यदि हमारे वेक्टर्स ऐसे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये इस डायरेक्शन में आया एन कैप होगा तब भी परपेंडिकुलर। यदि ये इस तरह हुआ ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये अंदर की तरफ होगा बोर्ड के, है ना, तो होगा तो ए और बी के परपेंडिकुलर ही। ए के एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। कैसा होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूजिंग, किस डायरेक्शन में होगा, देखो एक प्लेन के एक प्लेन है पेपर, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, जो हमें राइट थंब रूल इस तरह या फिर इस तरह हमें बता रहा है, हमारा राइट थंब रूल बता रहा है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यूजिंग राइट थंब रूल। थीटा की वैल्यू वही 0 से पाई होगी और इस तरह हमारे ये वैल्यू होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप का यूज अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एन कैप की क्या वैल्यू है। जब हम वेक्टर इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे आगे, जो थ्योरम्स हैं वहां हमें एन कैप का काफी यूज आएगा। अभी तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हमें डायरेक्शन वैसे भी मिल जाएगी, हमें एन कैप को ऐसे करके निकालना है, ऐसे ध्यान नहीं देंगे, ये बाद में चीजें काम आती है। पर आपको ये ध्यान में रखना है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में कौन सा वाला लेंगे, दो वेक्टर्स होते हैं किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन हम लेंगे यूजिंग राइट थंब रूल से जो हमें मिलेगा। ठीक है, ये डाउट आप करें। इसकी प्रॉपर्टीज में यदि हम बात करेंगे तो देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, इसके मॉडुलस की बात करें तो एन कैप मोड होगा, पूरे पे मोड, एन कैप का मोड 1 है, तो ये हो गया ए बी साइन थीटा, और यही मोड हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का। एन कैप ये दोनों सेम नहीं होते, ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, लेकिन इसका मॉडुलस सेम होता है, क्योंकि जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हमें बोर्ड के अंदर की तरफ मिल रहा है, बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो हमें बाहर की तरफ मिल रहा है ना। पर एन कैप का क्या होता है, इन एन कैप की डायरेक्शन चेंज होती है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होते हैं, अपोजिट, इस तरह से दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है, 180 पे होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो यहां से आप लिख लीजिए सेकंड, इसी में B क्रॉस A is opposite vector to A क्रॉस B। यदि मुझे B क्रॉस A निकालना है तो मैं नेगेटिव साइन करके A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को भी लिख सकते हैं। राइट थंब रूल में हम क्या करेंगे, राइट हैंड से निकालना है, लेफ्ट हैंड से यदि हमने निकाला तो हमारा आंसर रॉन्ग होगा, है ना। एन कैप यदि हम राइट थंब रूल का मतलब यही हुआ राइट हैंड से, ठीक है। तो ये हमारा अपोजिट वेक्टर होते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंगल 180 है। जब ये तो कैसे हो गए, दोनों कैसे हो गए, ये दोनों वेक्टर साथ साथ में कैसे हैं, कोलिनियरली हैं। देखो कोल एक लाइन में तो है ही, चाहे ऐसे एक दूसरे के अपोजिट मुंह करके खड़े हैं, है ना, एक उधर मुंह है एक का इधर मुंह है, तो इसका मतलब ये नहीं है, यानी फेस अपोजिट है लेकिन कोलिनियर तो है, एक लाइन में तो है, ठीक है। तो ये कोलिनियर वेक्टर भी होते हैं। दूसरी बात, थीटा हमारा 0 से पाई है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 जा रही थी, है ना,
-1 और 1 जा रही थी, लेकिन साइन थीटा 0 से पाई में कहाँ जाता है, साइन थीटा 0 से 1 ही जाता है ना। इस तरह यहाँ 0 वैल्यू, यहाँ 1, यहाँ 0, फिर -1, लेकिन 0 से पाई में तो 0 से 1 तक ही जा रहा है मैक्सिमम, फिर घटने लगता है। तो आप लिखिए जो हमारा साइन थीटा है वो 0 से कहाँ जा रहा है, 1 तक जा रहा है, 0 से पाई में। और जब हम ए बी की बात करें, ये तो 0 लेस देन ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हो गया ए बी। और ये क्या है, ए क्रॉस बी का मोड, क्या है, ए क्रॉस बी का मोड। तो यहाँ से हम कहेंगे मोडुलस ए बी साइन थीटा, या फिर हम कह सकते हैं इसे, ये क्या है, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वैल्यू लेस देन मोड ए बी। वैसे ए और बी तो पॉजिटिव होंगे, मैग्नीट्यूड है, तो हम लेस देन ए बी लिख सकते हैं, और इधर 0। देखो मैग्नीट्यूड है तो 0 से तो बड़ा होगा, तो यहाँ भी हमें बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 0 से ए बी के बीच में होगी, ए बी से ज़्यादा बड़ी नहीं जा सकती ये वैल्यू, है ना। अब यदि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाए, ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 हो जाए, 0 का मतलब साइन 0 होगा, साइन 0 कब होगा, या साइन पाई होगा, साइन 0 या साइन पाई, साइन थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब थीटा 0 या पाई होना चाहिए। इसका मतलब ए और बी यदि कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है, यहां लिखिए इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। मोड 0 है, इसकी डायरेक्शन भी 0 ही, डायरेक्शन 0 वेक्टर की क्या होती है, हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कोलिनियर है, तो इसका मतलब कैसे हो गया, ये 0 हो गया इसका मोड। और इसकी वैल्यू मोड ए क्रॉस बी का मोड ए बी के बराबर कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। साइन थीटा 1 कब होगा, जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये भी इफ एंड ओनली इफ ही है ना, इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। वहां पे तो परपेंडिकुलर होने पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा था कोस के कारण, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ए बी के बराबर होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें अलग अलग ध्यान में रखनी होती है ना। तो ये आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखिए कितने नंबर था ध्यान नहीं है, 5th डाल देते हैं, कितने भी था, है ना। तो देखो यदि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से करना है तो हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये दोनों बराबर होते हैं। अगला, यदि ए वेक्टर क्रॉस कोई लैम्बडा स्केलर है बी वेक्टर हो, या हम लैम्बडा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखें, या फिर हम लैम्बडा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखें, कैसे होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, इसमें आगे बात करेंगे। देखो मान लिया वहां हम देख रहे थे ए वेक्टर है वो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है। बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप।
डॉट प्रोडक्ट में हमने डायरेक्ट कैसे लिखा था, a1 b1 a2 b2 a3 b3। हम क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह डिफाइन करेंगे, देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यदि हमें करना है, हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसका, फर्स्ट रो होती है i कैप j कैप k कैप, फर्स्ट रो i कैप j कैप k कैप, और ये होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, i j k और फिर इनके कोफिशिएंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, i कैप के साथ a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस का j कैप a1 b3 माइनस का b1 a3। डिटर्मिनेंट निकालना तो आप सभी को आता ही होगा, a1 b2 माइनस का a2 b1, ये k कैप। इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट भी डायरेक्ट निकालते हैं, हमें थीटा वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर एक हमने बात की कि जो n कैप होता है या क्रॉस वेक्टर है, ये कैसा है, a और b के कैसा है, परपेंडिकुलर है। यानी कि एक प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए आप याद रखने के लिए कि कोई भी वेक्टर है जो यदि a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर, कौन से वेक्टर्स के, जो a वेक्टर और b वेक्टर हो या फिर उन दोनों से बने हुए प्लेन में एग्जिस्ट करते हो, वेक्टर लाइज इन द प्लेन बाय a वेक्टर एंड b वेक्टर। a वेक्टर और b वेक्टर से बनने वाले प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो उनके परपेंडिकुलर होता है ना। कोई भी वेक्टर, मान लिया कोई वेक्टर है x कोई वेक्टर है जो a वेक्टर और b वेक्टर से बनने वाले प्लेन में एग्जिस्ट करता है, तो x को हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे लैम्डा a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर, इस तरह हम इसे लिखेंगे। अब मुझे इस x वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर दिखाना है। हमने देखा था जब परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, 0 होता है। अब मुझे चेक करना है ये दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं, तो मैं क्या करूं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, x वेक्टर डॉट a क्रॉस b वेक्टर। इसे हमने लिखा लैम्डा a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। क्या करेंगे, लैम्डा ओपन करें इसे, डॉट प्रोडक्ट है, ये एक वेक्टर है ये भी एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं लैम्डा a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और ये हो गया म्यू b वेक्टर डॉट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और ये हो गया हमारा 0। कैसे, देखो ये जो क्वांटिटी है ये हमारी बनी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब ये सेम आ गए ना, a और a दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है, इसी तरह इसमें भी 0 हो जाती है ना। आगे पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो वहां पे ये वैल्यूज आती है। तो इसका मतलब x वेक्टर है जो हमने कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया था जो a वेक्टर और b वेक्टर के से बनने वाले प्लेन में था, प्लेन में लाई करता है, वो a क्रॉस b के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी एवरी वेक्टर परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ a एंड b परपेंडिकुलर टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यानी दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो जब हमें पता लगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है, वो हर वेक्टर के जो a और b के प्लेन में हैं उनके कैसा होता है, परपेंडिकुलर।
तो यदि मुझसे पूछ ले कि आप इन प्लेन के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ये यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका डिटर्मिनेंट से यदि हम डिवाइड करें तो जो हमारा ये एन कैप आ रहा था ना, यही क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यदि पूछ ले कि भाई लैम्बडा मैग्नीट्यूड का बताओ, या ए मैग्नीट्यूड का, बी मैग्नीट्यूड का, या एम मैग्नीट्यूड का, तो हम एम से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर में, जितने मैग्नीट्यूड का हमें चाहिए होगा, है। तो ये बातें हो गई हमारी वेक्टर प्रोडक्ट की। इसके आगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे चलते हैं, उससे पहले आप ये नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट पे। ट्रिपल प्रोडक्ट यानी 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी तक हम 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट पे बात कर रहे थे। तो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो भी 2 टाइप्स का, एक स्केलर और एक वेक्टर। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक होता है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी। किस तरह से हमारे पास, अब हमने 3 का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें किन्हीं 2 का पहले करना पड़ेगा। 2 वेक्टर्स का हम पहले करेंगे, तीसरे का उस प्रोडक्ट के साथ बाद में करेंगे। इसी तरह करेंगे ना। तो हम देखो कैसे करते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक डॉट प्रोडक्ट का और एक है क्रॉस प्रोडक्ट का। भाई पहले हमें 2 वेक्टर्स के बीच करना है तो हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं और क्रॉस कुछ भी कर सकते हैं। मान लिया पहले मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करती हूँ और फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करती हूँ, इस तरह पॉसिबिलिटी है। या फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट फिर क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फिर बाहर डॉट प्रोडक्ट, या पहले डॉट प्रोडक्ट फिर क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। यही केसेस बनते हैं डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को लेके 3 वेक्टर्स के बीच में। अब हमें देखना है क्या पॉसिबल भी है या नहीं है। ये चीजें पॉसिबल भी है या नहीं, या फिर हमें दिख रही है। देखिए पहले हम इन 2 का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्या हम किसी स्केलर क्वांटिटी का किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट तो हमने किन्हीं 2 वेक्टर्स के बीच में पढ़ा है। ये कैसा है, स्केलर, ये वेक्टर है, तो इनके बीच में तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह ये स्केलर होगी, ये वेक्टर होगी, तो पॉसिबल नहीं है ना। यहां देखिए 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक वेक्टर देता है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और 2 वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये वैलिड है। एंड ये क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हमें स्केलर ही देगा,
दो वेक्टर का क्रॉस है फिर एक का डॉट है, तो ये हमें कैसा देगा, डॉट लास्ट में हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट हमें स्केलर देता है, तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी तरह ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी के बीच कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह ये क्रॉस प्रोडक्ट है फिर डॉट हो रहा है, तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये वेक्टर होगा, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर देगा, तो ये वैलिड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरह ये डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट स्केलर देगा और स्केलर का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, ये वैलिड ही नहीं है। ये कैसे से पॉसिबल नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देगा फिर किसी के साथ किसी अदर वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, यानी पॉसिबल तो है, और जब वेक्टर क्वांटिटी फाइनल मिल रही है तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी वेक्टर है फिर वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर मिलेगा, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड पॉसिबल। तो ये 8 केसेस में से, इन 8 केसेस में से हमारे पास 4 केसेस तो ऐसे हैं, इन 8 केसेस में से 4 केसेस तो ऐसे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जो कैसे हैं हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे 4 केसेस जिनमें से 2 हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं एंड ये 2 हमारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो आप एक बार है ना इस तरह से आप लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमने ऐसे ही क्यों लिए, ये वाले डॉट भी तो ले सकते थे, या फिर हम डॉट अंदर पहले डॉट करके फिर किसी के साथ क्रॉस भी तो कर सकते थे। तो ये सारी चीजें आपको कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो हमने माना एक हमारे पास इस तरह का था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। A1 को माना हमने A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, C को माना C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप। तो यदि इस तरह हमारे वेक्टर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C क्या होगा, डिटर्मिनेंट तीनों के कोफिशिएंट का, और यही वैल्यू हमारी सेम होगी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर की, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। ठीक है, तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस तरह हम लिखते हैं। तो जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है STP, ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डॉट और क्रॉस। डॉट और क्रॉस के आपस में इंटरचेंज होने से, यहाँ A और B के बीच डॉट था, यहाँ क्रॉस है, वहां पे यहाँ क्रॉस था, यहाँ पे डॉट है, तो इससे क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट है। ऑर्डर ऑफ डॉट एंड क्रॉस इस तरह लिख सकते हैं, फ्रॉम ऑर्डर ऑफ डॉट एंड क्रॉस, इससे कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP है, ये क्या होता है, और डॉट और क्रॉस के ऑर्डर से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, सो इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करेंगे इसे हम, A B एंड C, इनके बीच में ना डॉट है, ना क्रॉस है, ना कोमा है, कुछ भी नहीं है, इस तरह हम सिंपल लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ठीक है, ये बातें हो गई हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अब हम आगे इसकी थोड़ी सी
प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। एक दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उस पर हम बात करते हैं। आप जनरल ए बी ये लेके ना मैट्रिक्स को और इनका निकाल के भी इस तरह आप देख सकते हैं, ये दोनों सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, पहला ये क्या होता है, यदि इसे एक ऑर्डर में लिया जाए तो ये सेम वैल्यू होती है। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनका ऑर्डर मायने रखता है ना, ए बी सी इसी ऑर्डर में है। इसे यदि हम बी, जिसका साइकिल ब्रेक ना किया जाए, उस साइकिल में ही किया जाए, बी सी ए, या फिर इसे हम सी ए बी इस तरह लिखें, तो ये तीनों वैल्यूज सेम होती है ना। तो ये तीनों वैल्यूज कैसी होती हैं, सेम होती हैं इस तरह से। दूसरा, यदि हम ए वेक्टर को अपनी जगह रखें, किसी एक ऑर्डर में चेंज ना करके, यदि बी और सी को ओनली चेंज कर दें, सी और बी वेक्टर, तो ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होती हैं। इन दोनों का चेंज होने का मतलब है दो रोज चेंज हुई आपस में, तो इसका मतलब नेगेटिव बाहर आ जाता है। डिटर्मिनेंट ही तो है ये, कैसे क्या हो जाता है, इस तरह डिटर्मिनेंट ही है तो माइनस बाहर आ जाता है। किन्हीं भी यदि दो को आपस में चेंज करें, यहाँ तो क्या हो रहा है, ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं, तो पहले इन दोनों का चेंज हुआ, एक बार माइनस बाहर आया, फिर क्या हो गया, बी ए सी, तो बी आगे रखा, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए था, यहाँ सी था, फिर इसे चेंज किया तो दो बार रोज चेंज हुई, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह यहाँ पे हुआ तो ये पॉजिटिव रह गया। तो इस तरह से हम, यदि ऑर्डर में चेंज होता है ए बी सी, बी सी ए या सी ए बी, तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। यदि हम किन्हीं भी दो को चेंज कर देते हैं तो माइनस हमारा बाहर आ जाता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टीज को ही फॉलो कर रहा है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में लिखिए, यदि के ए वेक्टर है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी एंड सी सेम एज इट इज हैं, ए के साथ के को हमने मल्टीप्लाई किया तो के बाहर आया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरह हमारा हो जाता है के इंटू, क्योंकि के ए लिखेंगे क्या होगा, के एक रो में मल्टीप्लाई हुआ तो एक बाहर आ गया के पहली रो से। तो मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टीज ही हैं, या हम इस के को सभी में मल्टीप्लाई करें, यदि हम सभी में मल्टीप्लाई करें तो तीनों रोज से बाहर आएगा तो के क्यूब होगा, है ना। तो वही प्रॉपर्टी जिसकी बाहर आई, तो इसे आप नोट करें। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। यदि हमें इस तरह दिया हो, ए वेक्टर के साथ डी वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इसी तरह, ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इस तरह हम इसे लिखने वाले। इसके साथ ही यदि हमें इस तरह दिया हो, ए प्लस बी वेक्टर, बी प्लस क्यू वेक्टर, सी प्लस आर वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके ऊपर करेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि ए बी सी और पी क्यू आर लिख दिया, है ना, अलग अलग ऐसे नहीं करेंगे, एक एक करेंगे। पहले हम ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर करेंगे, सी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, यानी पहले हमने ए और बी को अलग किया। फिर इस स्टेप बाय स्टेप हम इसे ओपन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसे अलग ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, ए बी सी प्लस आर प्लस ए क्यू सी प्लस आर, इसे करेंगे पी बी सी प्लस आर, पी क्यू सी प्लस आर।
फिर उसमें आगे ओपन करेंगे ए बी सी, ए बी आर। इसी तरह सेकंड वाले टर्म में ए क्यू सी, ए क्यू आर। इसी तरह अलग अलग सभी टर्म्स को हम ओपन करते जाएंगे। डायरेक्टली ऐसे नहीं सोच लेंगे कि ए बी सी अलग लिख दिया, पी क्यू आर अलग लिख दिया, इस तरह नहीं, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ एसटीपी की बातें। और इसके अलावा इसके जीरो नॉन जीरो होने पे भी हम बात करेंगे, ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कब होता है। 6th प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जीरो होगा नंबर 1 इफ one of the vector is zero, one of या फिर कह सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज जीरो। तीनों में से एक भी यदि जीरो हो जाए, दो जीरो हो जाए, तीनों वेक्टर ही जीरो हो जाए तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी। क्योंकि एक वेक्टर जीरो होने का मतलब है एक रो का जीरो होना, और डिटर्मिनेंट में किसी एक रो का जीरो होने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, इसका मतलब एसटीपी जीरो। सेकंड है यदि कोई दो कैसे हो जाए, कोलिनियर, एनी टू ऑफ देम आर कोलिनियर। इफ एनी टू ऑफ देम, any two vectors are कोलिनियर। कैसे हो जाए, कोलिनियर होंगे तो जैसे मान लिया ए और बी कोलिनियर है तो ए को हम लैम्बडा बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो एक दूसरे का लैम्बडा मल्टीपल हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड रो, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट जीरो आ सकता है। तीसरा, इफ दे आर, या तीनों वेक्टर्स हैं, दे आर या फिर these vectors are कोप्लेनर। यदि तीनों वेक्टर्स हमारे कैसे हो जाए, कोप्लेनर में हमने क्या पढ़ा था, अभी जब हम एल आई और एल डी पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तीन वेक्टर्स के एल आई और एल डी का मतलब है वो एल डी का मतलब है कोप्लेनर होना, कोप्लेनर। फिर हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, ये हमारा, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज ए बी सी आर एल डी वेक्टर्स। कैसे हैं, एल डी वेक्टर्स हैं, तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। उसमें हमने देखा था ना डिटरमिनेंट को ही हम जीरो कर रहे थे, इसका मतलब हम कह सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जीरो इफ एंड ओनली इफ। हम कह रहे थे या तो वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, या हम कह सकते हैं ए बी सी जो हमारे वेक्टर्स का सेट है, ये कैसे वेक्टर्स हैं, एल डी वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब इनका एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होने वाला है। ये वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स भी हो सकते हैं। एल डी है तीनों, तो इसका मतलब एसटीपी जीरो, ये वेक्टर्स एल डी है। ठीक है, ये बात हमारी हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमें पता लगता है एक और बातें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू इसके डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम एंगल में देखेंगे ना तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। हम सिर्फ इसका जो फिक्स केस है उस पर बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू प्लस माइनस ए का मोड, बी का मोड, सी का मोड, यानी मैग्नीट्यूड, तीनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के बराबर हो सकता है इफ एंड ओनली इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यदि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो कैसे होगा, देखो
दो का क्रॉस किया, तीसरा कैसे होगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा, तो तीसरे के साथ कैसे हो जाएगा, कोप्लेनर, वो कोलिनियर हो जाएगा, है ना। यदि तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है तीनों आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो जैसे मान लो इन दोनों का किया, तीनों 90 पे है, इसका परपेंडिकुलर हमें इस तरह मिला। अब ये कोलिनियर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में, तो हमें 1 वैल्यू आ जाएगी cos थीटा की। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। वो प्लस माइनस हमारा डिपेंड करेगा हम किस तरह हम कर रहे हैं, हमें कौन सा वेक्टर किस डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हो सकता है पॉजिटिव XYZ दिए हों, हो सकता है नेगेटिव वाले दिए हों, या किसी एक को नेगेटिव दिया हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में दिए हों, या ए है वो -a दिया हो, वो उस पर डिपेंड करता है। अगली कुछ छोटे छोटे से 2-3 बातें हैं जिन्हें हम लिख के फिर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बात करेंगे। जैसे यदि मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, b वेक्टर प्लस c वेक्टर, c वेक्टर प्लस a वेक्टर दिया हो, तो ये होता है 2 इंटू ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होता है। इसके साथ ही यदि मुझे दिया हो a माइनस बी ऐसे दिया हो a वेक्टर माइनस b वेक्टर, b वेक्टर माइनस c वेक्टर एंड c वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। क्या आता है, 0। वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो ये हमेशा हमें 0 वैल्यू देने वाला है। इसके अलावा एक और है, क्या है, यदि मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है b क्रॉस c, c क्रॉस a एंड a क्रॉस b, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c का स्क्वायर। इस तरह से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, कभी कभी ऑप्शन में पूछी गई है, ये है ना आरपीएससी में, तो ये तीनों जो लास्ट की हैं और ये भी पूछी गई है, ये वाली लास्ट की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये बाय ऑप्शन पूछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। जो हमने डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े, इनकी जो प्रॉपर्टीज पढ़े ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये सब चीजें हमेशा, तो नोट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c। एक हमारे पास आया था a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, इस तरह के दो हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मिले थे। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 2 मिले थे, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी। मैंने आपको बताया ना, दोनों की सेम आ रही, डिटरमिनेंट आप निकाल के चेक कर सकते थे। यहाँ पे देखते हैं सेम आती है क्या, नहीं आती। देखो इसको आपको याद रखना है किस तरह आती है, डायरेक्ट। वैसे तो आप क्या है, 3 वेक्टर है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और जो हमारा वेक्टर आया b क्रॉस c, उसका a के साथ फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं। इसे आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस कैसे लिखेंगे, पहले बीच वाला वेक्टर, बीच में क्या है, b वेक्टर, ब्रैकेट में यहाँ डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी जो 2 बच गए उनके बीच डॉट वेक्टर माइनस, ब्रैकेट में सेकंड वेक्टर कौन सा है, b तो हम ले चुके, अब बचा c वेक्टर, फिर से यहाँ डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं है और जो 2 बचे उनका डॉट प्रोडक्ट, ब्रैकेट के अंदर डॉट प्रोडक्ट है, बाहर कुछ नहीं है। इस तरह हम लिखते हैं, पहले बीच वाला वेक्टर, बाकी 2 का डॉट प्रोडक्ट माइनस जो ब्रैकेट में सेकंड वेक्टर बच गया वो, और बाकी 2 का डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह इसे लिखते हैं बीच वाला वेक्टर
बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट माइनस ब्रैकेट में ए वेक्टर बचा एंड ये बच गया बी डॉट सी। फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है लेकिन सेकंड टर्म डिफरेंट है और ये दोनों सेम भी नहीं होते। ये हमें बता रहा है बी, ये जो है बी और सी के प्लेन के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। जो बी वेक्टर है और सी वेक्टर है उनसे जो प्लेन बन रहा है उसमें है, बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में यानी बी और सी से जो प्लेन बन रहा है उसमें है। और ये वाला है, ये हमारे ए और बी से जो प्लेन बना रहे हैं ए और बी उस प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब दोनों हमारे बराबर नहीं होते। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम हुए थे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेम नहीं होते। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि ये सेम नहीं होते हैं। निकालेंगे कैसे? पहले बीच वाला वेक्टर, बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट माइनस जो ब्रैकेट में बच गया है वो, और बाकी दो का डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह इस वाले को भी हम निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। पहला वाला है जो ये वाला है, ये बी और सी के, देखो जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना बी और सी, इनसे मिलने वाले प्लेन में है। ये वेक्टर जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें वेक्टर मिलता है, तो ये वेक्टर बी और सी से बनने वाले प्लेन में एग्जिस्ट करता है और ये वाला वेक्टर ए और बी से बनने वाले प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो जब भी हम प्रोडक्ट निकालते हैं, एक की बात करते हैं, सिर्फ ऊपर वाले की कर लेते हैं। चलो, आपने ए क्रॉस बी किया पढ़ा, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा ए क्रॉस बी, तो आपने क्या कहा था? ए क्रॉस बी ए और बी से बनने वाले प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। और आपने ये भी कहा था ये वेक्टर ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ये भी तो क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन कौन से वेक्टर्स का? ए वेक्टर का, और बी वेक्टर कौन सा है? बी क्रॉस सी है इसका। बी वेक्टर कौन सा है? बी क्रॉस सी है। तो यानी जो ये पूरा वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? इसके भी परपेंडिकुलर है एंड इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? 0 होता है। कैसा होता है? दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप इस तरह ये भी कह सकते हैं। इसी तरह ये जो वेक्टर है वो बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है। बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर कौन सा है? बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर है? जो बी और सी जिस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब जैसे हमने देखा ये वेक्टर बी और सी के से बनने वाले प्लेन में एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, या हम कह सकते हैं दिस वेक्टर lies in the plane of B vector and C vector। B और C से जो प्लेन बनता है उसमें लाई करता है। इसी तरह ये वाला वेक्टर A और B से जो प्लेन बनता है उसमें लाई करता है। इसे भी लिख लीजिए, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर lies in the plane of A वेक्टर and B वेक्टर। इसी तरह हम कह सकते हैं ये वेक्टर इसका C के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये C के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। आप ये बातें भी लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद हम एक बात करते हैं कि यदि हमें पूछा जाए
कि एक यूनिट वेक्टर बताओ जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अब हमने ये दो बातें पढ़ी कि ये लाई तो करता है बी और सी में एंड परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के। अब यदि मुझे पूछा जाए एक आप यूनिट वेक्टर बताओ, क्या बताना है? यूनिट वेक्टर। थर्ड बताना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ए वेक्टर की तो परपेंडिकुलर है एंड लाइज इन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, लाइज इन द प्लेन, जो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के वाले प्लेन में एडजस्ट कर रहा है। लाइज इन, इस तरह लिख लीजिए, लाइज इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी और सी के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा वेक्टर कौन सा है जो इसके प्लेन में आता है? कौन सा है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ये इसके ए के परपेंडिकुलर भी है। तो ये वेक्टर कौन सा होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। पर लेकिन हमें पूछा है यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब हम डिटर्मिनेंट से इसका डिवाइड कर देंगे। अब यूनिट वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन तो कोई सी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपसे यदि पूछ लिया जाए कि एक यूनिट वेक्टर बताओ जो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है एंड ए एंड बी के प्लेन में एग्जिस्ट करता है, तो आप ये वाले वेक्टर का क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे, है ना। इस तरह से बाकी कुछ अगर पूछ लिया जाए उस इतने मैग्नीट्यूड को बताओ तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारी वेक्टर और ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ बातें। अब हमारा वेक्टर 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट बचा है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब ट्रिपल प्रोडक्ट तक आप थोड़ा सा ध्यान रखें और प्रॉपर्टीज को आराम से पढ़ लें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।